हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान जहाँ पर विराजमान करते हैं, जहाँ पर निवास करते हैं, उनको धाम कहते हैं। और वो धाम भगवान जहाँ रहते हैं वही धाम बन जाता है। एक प्रसंग इसीलिए कह रहा हूँ, अभी उड़ीसा में बंगाल में के नया जगन्नाथ मंदिर बना दीघा में, जो उसमें धाम लिखा है, जगन्नाथ धाम लिखा है। इसलिए उड़ीसा के जो भक्त लोग होते, जो जगन्नाथ की भक्त होते, वहाँ बहुत ऑब्जेक्शन करते हैं। वहाँ के राजा लोगों, सरकार भी ऑब्जेक्शन करते हैं, कैसे वो दीघा में जगन्नाथ मंदिर में धाम लिखी थी, जगन्नाथ धाम। धाम तो एकमात्र जगन्नाथपुरी ही धाम होता है। ऐसे 4 धाम 4 जगह पर हैं, और धाम थोड़ा और जगह धाम नहीं कहा जाता है, किंतु वही धाम उनकी मत है। किंतु भगवान की मत क्या होता है, शास्त्र में क्या लिखा गया धाम बारी में, एक कथा जगन्नाथ जी की रोचक कहानी कथा आता है। जगन्नाथ जी के भक्त थे, उड़ीसा में प्रसिद्ध जानकारी है, उड़ीसा लोग जानते हैं, उनका बलराम दास की कथा होते। भगवान के साथ उन्होंने सख्य व्यवहार रखते थे, और माता लक्ष्मी को वो माता कहते हैं, किंतु इसी हिसाब से कुछ थट्टा मजा भी करते थे। उनको कहानी बोल देते थे, माने बोल के ऐसे ही रखते थे, बोलते थे कहानी, माने जैसे आँख थोड़ा टेढ़ा आँख जो होता है ना, आँख थोड़ा टेढ़ा होता है, थोड़ा से उसके उस और जगन्नाथ जी को माने लक्ष्मी को ऐसी प्रकार पुकारते थे, और जगन्नाथ जी के प्रति उनकी सख्य भावना रहता था। और एक दिन जगन्नाथ जी को बोले, आपके जो माता लक्ष्मी के साथ में रात्रि विहार होता है, कैसे मेरे थोड़ा दिखने की इच्छा है। जगन्नाथ जी तथास्तु कर दिए, जगन्नाथ जो वर दे दिए। किंतु लक्ष्मी माता को जैसे पता चला, लक्ष्मी माता बता रहे, हमारे रात्रि विहार को तुम देखने के लिए चाहते हो, तुम यहाँ धाम में, जगन्नाथपुरी जो श्रीक्षेत्र धाम में तुम ऐसा वरदान मांगते तो प्रभु जी को, माने प्रभु को मांगते हो, तुम यहाँ अंतिम काल तुम यहाँ माने शेष निश्वास नहीं त्याग कर सकते, जगन्नाथ धाम में शेष निश्वास त्याग नहीं कर सकते। तुम अलग ऐसे ही जगह पर शरीर छोड़ेगा, तुम्हारा गति अलग हो जाएगा। तुम यहाँ जगन्नाथ धाम, जगन्नाथपुरी में जो श्रीक्षेत्र धाम होता है, श्रीक्षेत्र और नीलाचल धाम में तुम्हारा शरीर शांत नहीं होगा। उन्होंने अभिशाप दे दिया नाराज होकर के। उन्होंने जो बलराम दास जी, जो उनकी जो निवास स्थान था, ये जगन्नाथ वही पूरी डिस्ट्रिक्ट में एराबंग वाली एक जगह होता है, और वहाँ वो एराबंग की जगह पर उनका जन्म, उस जगह पर वहाँ के रहते थे। और वो कुशभद्रा नदी के पास में, ज़्यादा दूर नहीं है, वही पूरी डिस्ट्रिक्ट की करीबी 30-35 किलोमीटर दूरी पर उनका निवास स्थान होता है पूरी से, और वो पैदल में जाना आना करता है। अंतिम स्टेज उन्होंने जब उसी जगह से अपनी निवास स्थान से पूरी की रोजाना दर्शन करने के लिए आते थे, किंतु जब वो अंतिम स्टेज वो आ नहीं पाए, पूरा शरीर पूरा इतना ये हो गया था, आने का मुश्किल था। तभी उन्होंने बोले, मेरा शरीर तो अभी लास्ट मुहूर्त हो गया, शरीर त्याग करने का हो गया, अभी मैं यहाँ से छोड़ के पूरी जाऊँगा, ऐसा विचार लेके आए। आते आते अपने निवास स्थान से आते रास्ता में वही नदी पड़ता है, कुशभद्रा नदी आता है, उसी किनारे पास में जब आए, तभी उन्हें शरीर वो और चल नहीं पाए, गिर गए। जो गिर के जमीन गिर गए, वहाँ गिर की बोलते यही मेरा अंतिम स्टेज हो गया, प्राण यदि चला जाएगा। इसमें जगन्नाथ जी को पुकारते, और जब जगन्नाथ को पुकारते और जगन्नाथ जी आते हैं, जब जगन्नाथ की गरुड़ पर सवार होकर के आते हैं, और गरुड़ जी के साथ में लक्ष्मी मध्य भी आते हैं साथ में। आज उन्होंने प्राण त्याग के शेष मुहूर्त में आकर के पहुँच गए, और लक्ष्मी जी को देखे बलराम दास ने जैसे ही अपनी शेष मुहूर्त में पढ़े, और उसी टाइम से लक्ष्मी जी बोले, देखो मैं तो अभिशाप दे दिया, अभिशाप का फल तलाक मिल रहा है। यहाँ देखो, तुमको श्रीक्षेत्र धाम मिला नहीं, कि नीलाचल धाम से तो वंचित हो गए, तुम इसी जगह ऐसे ही। पुण्य बलराम दास जी बोले, जहाँ पर मेरा प्रभु जगन्नाथ जी विराजमान होते, और स्वयं लक्ष्मी माता यहाँ विराजमान थे, और इससे बड़ा करके वो नीलाचल धाम क्या, यही तो धाम हो गया।
और वही बात भगवान मध्य भी समर्थन किए, बोले लक्ष्मी तो उसने वरदान दे दिए, मैंने अभिशाप दे दिए, किंतु जो नीलाचल धाम का अर्थ क्या है, जहाँ पर मैं विराजमान और तुम विराजमान हो वही तो धाम असली धाम है। इसलिए जहाँ पर जगन्नाथ विराजमान होते वही वास्तविक धाम हो जाता है। इसलिए शास्त्र में कहा गया चारों युग में युग धाम कहा गया, अलग वर्णन किया अलग अलग युग में, किंतु वास्तविक जहाँ पर भगवान निवास करते उसको धाम ही माना जाता है। यदि भगवान निवास करते उसे धाम ही कहा जाता है, इसमें कोई ये नहीं है। किंतु राजनीति में होता है ऐसा ही, बोलते हैं ये अमर धाम है, कंजर्वेटिव माइंड जिसमें संकुचित मनोवृत्ति रहते हैं वो बोलते धाम। किंतु शास्त्र में चार धाम कोई अलग नहीं हो जाता है, चारों जगह पर जो ये है शास्त्र में वर्णित है, उसको कोई तो छुड़ा ही नहीं लेगा। कोई धाम बोल देगा जो अगर भगवान विराजमान करते हैं कि वो जगह तो धाम ही माना जाएगा, कोई हानि नहीं होता है, उसमें कोई गलत नहीं है। भगवान जहाँ पर विराजमान करेंगे वो तो धाम भी कहा जाएगा, कोई हानि नहीं। किंतु शास्त्र अनुमोदित चिन्ह धाम ये हैं, उसमें कोई अत्युक्ति नहीं कहा जाता कि उसमें तो कोई छुड़ा नहीं जाता है। धाम भगवान जहाँ नित्य धाम में वास करती है नित्य धाम बोली माना जाता है, कारण ये चार धाम चारों युग में ये नित्य विराजमान है, काल के द्वारा प्रभावित और प्रभावित नहीं होता है। किसी भी परिस्थिति में किसी भी काल में वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, ये विचार होता है। किंतु जहाँ पर भगवान विराजमान हो जाएगा वही धाम माना जाएगा, उसमें कोई ये नहीं है। यदि ये वीडियो सही लगा जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।